हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक होता है, ठीक है। हम लोग जो है रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कैसे निरूपित होता है? वास्तविक संख्या कैसे निरूपित होता है? वास्तविक संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव नंबर, यानी रियल नंबर का दो प्रकार होता है। रियल नंबर का दो प्रकार होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है आपका पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर। हम लोग पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं धनात्मक संख्या और नेगेटिव नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। इसी तरह रियल नंबर में हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, भाज्य पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ये सब। लेकिन आज हम लोग इसके साथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आज नंबर सिस्टम में वर्ग और वर्गमूल निकालने सीखेंगे। वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ पहले से स्क्वायर याद करना होगा। जैसे आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह 10 तक तो लगभग सब कोई जानते होंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 110, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर जो है कम से कम 25 तक का हमें याद रखना होगा, तो ही हम सारे का वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग 11 का स्क्वायर निकालते हैं। हमारा 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा फ्रेंड। 12 का स्क्वायर होता है 144। इसी तरह हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 15 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 225। 16 का होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 होता है और 20 का होता है 400। आपको ज़्यादा नहीं, 25 तक का याद रखना होगा। 21 का होता है 441। 22 का होता है आपका 21 का स्क्वायर 22 का होता है 484। 23 का होता है 529। 24 का होता है 576। 25 का होता है 625। फ्रेंड, इतना तो आपको याद रखना ही होगा। अगर आप इसे याद रख लिए
तो हम लोग 25 के बाद का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ सीखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 के बाद का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। चलिए, जैसे फ्रेंड अगर आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, अगर आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, मान लीजिए 52 का स्क्वायर निकालना है। अब इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे निकालने के लिए हमें कुछ रूल को याद रखना होगा। जैसे अगर हमारा नंबर 50 से यानी कि 50 के अंदर आएगा, अगर हमारा नंबर 26 से लेके 75 के पास रहेगा। जैसे अगर 50 के नज़दीक का नंबर यानी 50 के नज़दीक का नंबर है, तो ये 50 के नंबर का नज़दीक का है नंबर, यानी जो 26 से 75 के बीच यानी 26 से 75 के बीच रहेगा, उसे हम 50 के अंदर मानेंगे। इसका बेस हमारा रहेगा, इसका बेस 1/2 होगा। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसे मैं आगे समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। दूसरा आता है 100। अगर आप हम 100 का कब लेंगे? जब हमारा नंबर 76 से लेके 125 तक दिया हो, तो उसे हम 100 के अंदर मानेंगे और इस ऐसे नंबर का हमारा बेस 1 होगा। नंबर अगर 126 से 175 तक होता है, तो ऐसे नंबर का बेस 3/2 होगा। ऐसे नंबर का बेस 3/2 होगा। ये देखिए, अगर नंबर हमारा नंबर 250 के पास कब होगा? जब हमारा नंबर 176 से 275 तक रहता है, तो ऐसे नंबर को हम 5/2 के बेस से बनाएंगे। एक हमारा अगर ये 300 कब देखेंगे? 300 को देखेंगे जब हमारा नंबर 276 से 325 तक होगा। जब हमारा नंबर 276 से 325 तक होगा, ऐसे नंबर का बेस 3 होगा। फ्रेंड, अब आपको हम समझाएंगे कि ये बेस क्या है और ये हम क्या लिखे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 52 का स्क्वायर निकालना था। क्या निकालना था फ्रेंड? 52 का स्क्वायर निकालना था। चलिए यहाँ हम लोग 52 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए यहाँ हम लोग 52 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए 52 का स्क्वायर। फ्रेंड, यहाँ हम देखते हैं कि यह हमारा नंबर जो है किसके नज़दीक आता है? 50 के नज़दीक आता है। 50 के नज़दीक आता है यानी 26 और 75 के बीच में है, इसलिए 50 के नज़दीक आता है। लेकिन नज़दीक किसका है? 50 का। तो जो नंबर है उस नंबर को हम लिख देंगे, चूँकि ये 50 से अधिक है। अगर 50 से कम रहता तो हम लोग माइनस करते हैं, और 50 से अधिक है तो प्लस करेंगे। देखिए ये 50 हमारा बेस 50 है ना, इसके करीब है, तो हम लोग ये 26 75 है, इसको 50 के नज़दीक हम लोग मानते हैं। यहाँ 52 है तो 52 हम लिख देंगे। ये 50 से जितना अधिक है, जैसे ये 50 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे? इंटू कर देंगे बेस से। जैसे मैंने 2 जोड़ दिया, अब ये हो गया हमारा 52 + 2 54। इसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका बेस 1/2 होता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, बेस तो याद करना होगा। और अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा 27 आता है। 27 जो आया फ्रेंड, अब यहाँ पे हमारा जो ये 2 है जो यहाँ पे जुड़ा था, ये जो जुड़ा था इसका स्क्वायर इसके बगल में लिख देंगे। जो ये 2 है इसका स्क्वायर हम लोग इसके बगल में लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखेंगे फ्रेंड 04। हमारा 52 का स्क्वायर 2704 आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड मैं दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं सेकेंड एक लेता हूँ 48। फ्रेंड मैंने बताया था कि 26 से 75 के बीच का नंबर 50 के आसपास आएगा। अब ये देखिए, ये हमारा 50 से कम है या अधिक है? हम देख रहे हैं कि हमारा 50 से कम है,
तो हम 48 में माइनस कर देंगे जितना 50 से कम है, 2 कम है तो 2 को माइनस कर देंगे। इसका हमारा आंसर आएगा 46। और इसको हम लोग इसके बेस से इंटू करते हैं, बेस हमारा 1/2 है, यानी कि ये 23 आएगा। और जिससे हम लोग यहाँ पे माइनस किए उसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, माइनस यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 04, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2304। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर एक लेते हैं 36। आप लोग अपना मिला लीजिएगा फ्रेंड, देख लीजिएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है। 36 है, ये 36 को हम 36 पहले लिखेंगे। अब ये किसका नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, यानी 26 से 75 के बीच आ रहा है। तो कितना कम है 50 से, ये हमारा 50 से 14 कम है, तो इसमें 14 माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 22 आ रहा है। इसको हम लोग इसके बेस से इंटू करेंगे, बेस इसका है 1/2, तो हम लोग इसको 1/2 से इसको इंटू कर देंगे। चलिए इंटू करते हैं, हमारा आ गया 11 और इसका स्क्वायर, इसका 2 डिजिट ही लिखना है। अब जैसे 14 का स्क्वायर होता है, हम ऊपर देखते हैं 14 का स्क्वायर हमारा कितना था। देखिए ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 था। इसका 2 डिजिट जो है कितना आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है 96, लेकिन इसका 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो 1 क्या होगा, 1 जो है ये 11 के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये 11 जो है अब हो जाएगा 11, यहाँ पे हम 1 को जोड़ देंगे, यानी कि इसमें +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसका जो लास्ट का 96 था वो यहाँ पे रख दिए, यानी कि इसका आंसर 1296 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए हमने क्या किया, हमने 22 को 1/2 लिखा और 20, चूँकि 196 में 1 जो है 3 डिजिट का आ जा रहा था, तो 1 हमारा, हम तो 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, तो 1 हमारा 11 जो आया था यहाँ पे काटने के बाद उसमें जुड़ जाएगा और हो जाएगा 12 और लास्ट का 2 डिजिट लिख देंगे। चलिए एक और 4th नंबर का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 69 का स्क्वायर है फ्रेंड, चलिए 69 का स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं 69 जो है 50 से ज़्यादा है तो 69 लिखेंगे, कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, ये 19 ज़्यादा है, कितना आएगा इसको जोड़ने के बाद, यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा 88 आ रहा है। इसका हमको बेस से इंटू करेंगे, हमारा हो जाएगा 44। अब यहाँ पे हम 4 लिखे हैं, अभी 44 लिख लेते हैं। अब 19 का जो होता है वो स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर हमारा होता है 361, तो हम क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 47 हो गया और 61 लास्ट में लिख देंगे, यानी 4761 इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड ऐसे हम लोग और बिना बना सकते हैं, और चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग 3 डिजिट वाला भी देखेंगे। आज मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर करके दिखाया, इसके सेकंड वीडियो में हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे। थैंक यू।